बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट में अगर हमारा ईयर का डाटा है उसमें क्वार्टर वाइज हमने मेंटेन किया हुआ है रिकॉर्ड। क्वार्टर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ का एक क्वार्टर होता है। साल के 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। एक फर्स्ट क्वार्टर में आता है, सेकंड क्वार्टर में फिर अप्रैल मई जून, फिर थर्ड क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर, फिर फोर्थ क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये पूरे साल के 4 क्वार्टर हैं। इसको अगर आपके सामने डाटा को शो किया जाए कि भाई यहाँ पे अलग अलग शीट्स में हमारी सेल्स के रिकॉर्ड्स हैं, क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 की, क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 4 की, मल्टीपल शीट्स, इन सबका क्वार्टर का टोटल पूरे साल का हमें अपने यहाँ पर चाहिए। तो ये आप किस तरह से करेंगे? अगर आपने ये ऑप्शन नहीं पता तो शायद आप इस तरह से करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको एंटर करेंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग के साथ लिंक बन जाएगा, फिर लिंक के साथ फिर आप इसको ऑल ड्रैग करेंगे तो ये टोटल आ गया। फिर नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट शीट पे जाके इन सबको टोटल करेंगे, फिर हेडिंग्स भी दोबारा दोबारा से शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं जो बताऊंगा वो आपको देखना है, और अच्छा लगे ऑप्शन वीडियो सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अपनी फीडबैक से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। डाटा में जाएंगे, जिस शीट पे हमें टोटल चाहिए मल्टीपल शीट से, प्लस टोटल इस तरह से चाहिए, नेम हमारे पास कॉमन सेम है सब शीट्स के, तो डुप्लीकेट नेम नहीं होंगे, सिर्फ वन टाइम नेम आ जाएंगे, और उनके साथ जो जनवरी शीट्स का टोटल है क्वार्टर 1 का, उसके साथ हमारे पास सारे इस तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे टोटल में आ जाए सीक्वेंस वाइज एक साथ। तो इसके लिए फिर सेल पे क्लिक, डेटा में क्लिक, कंसोलिडेट का ऑप्शन है, मल्टीपल शीट से समराइज डेटा फ्रॉम सेपरेट रेंज, इसमें आ जाए। यहाँ पर आपके पास यूज ऑफ फंक्शन सम है, आप काउंट एवरेज मैक्स मिनिमम जो भी है वो ले सकते हैं। रेफरेंस में आ जाए, ऑल क्वार्टर 1 पे गए, ऑल डेटा फुल सेलेक्ट। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ शीट नेम और फिर उसमें जो रेंज सिलेक्ट होगी वो लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन के साथ ऐड हुआ हुआ है। आपने सिर्फ क्या करना है, ऐड क्लिक। ऑटोमेटिक ऐड क्लिक होने के बाद वो ऑल रेफरेंस में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हमें कौन सी कितनी शीट से क्वार्टर 1 हो गई, नेक्स्ट जाएंगे क्वार्टर 2, ऑटोमेटिक ये रेंज उठाया हुआ होगा। देखें अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया क्वार्टर 2 में, लेकिन ये इसने रेंज बाय डिफॉल्ट उठा ली। ऐड, कितना आसान काम तरीके से हो रहा है। क्वार्टर 3 रेंज डिफॉल्ट उठाई हुई है, हमें दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐड, ऐड लाजमी क्लिक करना है। बस वन बाय वन इसी तरह से आपने ऑल शीट सेलेक्ट करनी है, और यहाँ रिकॉर्ड को देखते हुए जाइएगा, कोई मिस हो गया अगर ऐड पर क्लिक नहीं होगा तो वो आपके टोटल में ऐड नहीं होगा या शो नहीं होगा आपकी मास्टर शीट में रिकॉर्ड। तो यहाँ पर 3 शीट्स हो गई हमारी, तीनों रिकॉर्ड में ऑल रेफरेंसेस के अंदर ऐड हो गई। ऐड के बाद लास्ट शीट है हमारी क्वार्टर 4, क्वार्टर 4 में आ गए, इसमें भी बाय डिफॉल्ट रेंज पहले से सिलेक्ट होकर शो हो रही है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड। उसके बाद टॉप रो लेफ्ट कॉलम, इसके साथ टॉप रो यानी जो डाटा की टॉप हेडिंग है और लेफ्ट हेडिंग से उसके साथ डाटा को शो करना है शीट में रिकॉर्ड को, तो हमने चेक लगा दिया दोनों का। उसके बाद आ रहा है क्रिएट लिंक टू सोर्स, यानी अपडेट चाहिए डाटा आपको, अगर बाद में यहाँ ऑल डाटा शो होने के बाद अगर आप क्वार्टर 1 2 में जाकर चेंज करते हो तो यहाँ पे भी आप चाह रहे हैं चेंजेस हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली चेंजेस होनी चाहिए, तो क्रिएट लिंक टू सोर्स पे चेक लगाएंगे। बस ये काम इतना सा करना है। तो कितना जिनको नहीं पता, देर सोचने का काम, फिर देखने का, करने का, फिर उसके अलावा जब आपको ये पता है तो आप ये इस तरह से सिंपल करें और ओके कर दें। तो कितना मुश्किल काम ऑटोमेटिक कितना आसानी से प्लस होकर सारा का सारा डाटा हमारे पास आ गया, और अभी इसमें और मज़ीद ऑप्शन और फीचर्स बाकी हैं, अभी वो भी देखें, उसको देखे बगैर नहीं जाएं, ठीक है। उसमें क्या फीचर्स बाकी हैं, जैसे मल्टीपल शीट से तो आ गया डाटा, अब इसको हम यहाँ से डबल क्लिक कर लेते हैं, कंसोलिडेट में हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखें सारा टोटल हो गया, फिर हर शीट्स के ऑल टोटल हमारे सामने रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं। उसके बाद एंड्स के टोटल जो है वो सारी शीट्स के रिकॉर्ड्स में आ गए बाय डिफॉल्ट। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास ग्रुप ऑप्शन के शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे भी ग्रुप ऑप्शन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, यानी अगर हमारे पास ऑल शीट्स की सीपीयू की डिटेल्स है, लेकिन ऑल शीट्स की सीपीयू की डिटेल हर मंथ की हमें व्यू करनी है, तो हम इसमें प्लस क्लिक करेंगे ग्रुप ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डिटेल होगी देखें ऑल इनकी वो सारी आ जाएगी, जनवरी जुलाई सेपरेटेड करके इस तरह से 1 to 4।
ठीक है जी, और उनका टोटल भी हमारे सामने आ रहा है। इसी तरह प्लस माइनस के रिकॉर्ड्स जो है ये ग्रुप अनग्रुप का डाटा शो करने के लिए होते हैं। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ग्रुप और अनग्रुप रिकॉर्ड्स को भी। कंट्रोल जेड मैंने किया, जो कॉलम मैंने डिलीट कर दिया था, यहाँ से हम बुक वन या मल्टीपल बुक से सिलेक्ट करेंगे तो उसका रिकॉर्ड इस जगह पे शो हो रहा होगा। अभी हमारे पास क्वार्टर से कौन से क्वार्टर का कौन सी सेल रिकॉर्ड है, तो यहाँ से हमारे पास जो ब्लैंक कॉलम था इसमें रिकॉर्ड होगा। प्लस क्लिक करने से वन बाय वन आप देख सकते हैं कि क्वार्टर में क्या सेल रही है हमारी, और उसकी सीपीयू की फिर टोटल सेल रिकॉर्ड वो ये आ रही है, और उसका टोटल ये आ रहा है हमारे पास। और इसको अगर हमने ऑल देखना है तो यहाँ 1 और 2 जहाँ लिखा हुआ वन बाय वन आप प्लस से एक एक करके देख सकते हैं, एक एक प्रोडक्ट की। दोबारा इसको क्लियर करना है और दोबारा से ऑल, अगर आप चाह रहे हैं टोटल के साथ हर ईच क्वार्टर के टोटल आ जाए प्रोडक्ट के, तो इधर क्लिक करेंगे तो वन बाय वन ऑल प्रोडक्ट के साथ हर क्वार्टर की सेल के रिकॉर्ड आप इस तरह से व्यू कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए आप अपनी मर्जी से जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कलरफुल स्टाइल में रिपोर्ट दें। अब जनवरी की हमारे पास 7,400 की सेल है, क्वार्टर वन जनवरी में गए, यहाँ मैंने इसको कर दिया 8,000। तो लिंक सोर्स चेक लगाया था हमने, तो यहाँ देखें 8,000 अपडेट हो गए, यानी लिंक के साथ ये सारा फंक्शन काम करेगा इस तरह से। ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन मौजूद होता है इसमें, प्रीवियस वर्जन में हमें मिलते हैं बने बनाए फॉर्मेट। इसमें हमें फिर कस्टमाइज रिबन से ऑन करना पड़ेगा, टाइम कम है तो इसकी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, वरना आप फाइल में जाकर ऑप्शंस और यहाँ से सारे कस्टमाइज रिबन से मोस्ट पॉपुलर ऑल कमेंट्स क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन। इसको डायरेक्ट ऑन करने के लिए अपने किसी भी डेटा पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो ऑल्टर ओ ए से ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। इसके अंदर से जैसा भी आपको फॉर्मेट अपने डेटा के हिसाब से अच्छा लगे वो आप फॉर्मेटिंग अपनी सिलेक्ट करें। इसके अंदर से टोटल हो गया, प्रीवियस रो का डाटा हो गया, इस तरह से ऑल कोई सी भी फॉर्मेटिंग के साथ देखें बने बनाए इसमें सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। तो जो फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लगे उस हिसाब से अपनी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह की। ये वाली मैं ले लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। आप देखें इसमें हम क्लियर करेंगे तो ऑल एक्यूरेट रिपोर्ट अच्छी सी हमारे सामने आ जाएगी। तो जिस तरह की आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लगे डाटा के लिए अपनी, वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, दूसरा कोई फॉर्मेट देखते हैं इसका, ओके कर लेते हैं, ऑल अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं व्यू। ठीक है जी, ग्रुप अनग्रुप भी आप यूज़ करें, मल्टीपल शीट से डाटा को हमने कंबाइंड शीट पे ले लिया अपने कंसोलिडेट से आसानी के साथ। अच्छा सीखने को मिला तो अच्छे लाइक्स भी करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को अगर कोई डिस्क्रिप्शन में कोई क्यूरी या सजेशन कमेंट करके लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।